नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 47। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज़ों ने भारत को बहुत से घाव दिए हैं, जिनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कभी नहीं भर सकते। उनमें से एक घाव है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ दोस्तों, वो हत्याकांड जिसमें एक अंग्रेज़ के फायर कहने पर हज़ारों मासूम भारतीयों की जान चली गई थी। वो बाग जिसमें फूल महक रहे थे और फिर एक ही पल में वहाँ खून से लथपथ लाशों के ढेर लग गए। वो ढेर जहाँ औरतों से लेकर आदमी और बच्चों से लेकर बूढ़े सब थे। दोस्तों, अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के आज 102 साल पूरे हो गए हैं। यह हत्याकांड बैसाखी की 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब समेत देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अमृतसर पहुंचे थे और वहीं इस दिन दो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। बैसाखी का दिन था, ऐसे में लोग गोल्डन टेम्पल में दर्शन के बाद लोग जलियांवाला बाग में जुटने लगे थे। कुछ वक्त में हजारों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, लेकिन इस दौरान जनरल डायर को पता चला कि बाग में कोई मीटिंग हो रही है और ऐसे में गुस्साए जनरल डायर जलियांवाला बाग की तरफ पुलिस के साथ आगे बढ़ा। जलियांवाले बाग के गेट का वो सकरा रास्ता पुलिस के सिपाहियों से भर चुका था। जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के सिर्फ एक शब्द फायर कहा और एक झटके में हजारों जिंदगियां खत्म हो गई। गोलियों से बचने के लिए लोग बाग में मौजूद कुएं में कूद गए और बताया जाता है कि कुएं से 120 लाशें निकाली गई थी, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष कई लोग शामिल थे। बता दें कि कुछ लोगों ने दीवार पर चढ़कर बाग से निकलने की कोशिश भी की, लेकिन वह बच नहीं पाए। भले ही हत्याकांड को आज 102 साल पूरे हो गए हों, पर वही दीवारें दिखाई देने, गोलियों के निशान, दरिंदगी की कहानी आज भी यहाँ बयां करती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाने के बाद जनरल डायर अचानक रुक गया था, क्योंकि उसके सैनिकों की गोलियां खत्म हो चुकी थी। इस हत्याकांड के सबसे बड़े गुनहगार थे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। 1927 में बीमारी की वजह से रेजिनॉल्ड डायर की मौत हो गई थी। अंग्रेजों के आंकड़े बताते हैं कि जलियांवाले बाग हत्याकांड में 379 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी, लेकिन असल में यहाँ हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन माइकल डायर अभी भी जिंदा था और ब्रिटेन लौट चुका था। लेकिन एक नौजवान लगातार उसका पीछा कर रहा था और आखिरकार 21 साल बाद उस नौजवान ने एक भरे हॉल में माइकल डायर को गोली मारकर जलियांवाले बाग का बदला आखिरकार पूरा कर लिया। बता दें कि वो नौजवान उधम सिंह था। अमृतसर के जलियांवाले बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने पर वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 47।